सर ये जो अभी आपने बहुत बड़ी बात कही कि लिबरेशन आदमी को मिला और उसके अंदर एक सिक्योरिटी की फीलिंग आई, जैसे फूड सिक्योरिटी हमने हासिल कर ली और बहुत दिशाओं में लोगों को अब ये सोचने की आज़ादी हो गई है। इंटरनेट का ज़माना है तो लोग अपने आप पढ़ समझ लेते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। इस बुनियाद पे जो हम आगे का भविष्य देखना चाहते हैं या हम कल्पना कर रहे हैं, और हम जैसे हम बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान यहाँ से अब कोई रोक नहीं सकता है, ब्रेकआउट नेशन बन चुका है, वो जो कुछ 2-3 आप ग्रीन शूट्स देख रहे हो वो हमें बताइए। देखिए कि हम जब गरीब थे तब भी हम स्पेस की सोचते थे, हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के सोचते थे। आज बहुत कम देश है दुनिया के अंदर जो कि पहले तो सॉफ्टवेयर के अंदर है और दुनिया को सॉफ्टवेयर चलाता है। तो दुनिया कैसे चलती है भारतीय बहुत अच्छे से जानते हैं, आज की दुनिया कैसे चलती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पंडित नेहरू ने जो वैज्ञानिक एक फाउंडेशन बनाई थी और इंजीनियरिंग की जो फाउंडेशन बनाई थी, उसके बाद में मारुति का जो रिवोल्यूशन हुआ, तो इसका एक हैवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इंजीनियरिंग, उसका बड़ा वक्त आएगा जैसे दुनिया अब चाइना +1 करना चाहेगी। और वो केवल जियोपॉलिटिक्स से नहीं, वैसे भी ज़रूरी था। तो इंडिया के अंदर ये सारी जो कैपेबिलिटीज़ थी, आज हमारे मंदिरों में जो दिखती है, हमारे पुरानी चीज़ों में दिखती है, तो हमारे अंदर ये गुण भरा हुआ था। तो ये सब अब उभर मुखर के आने वाला है। हमारे यहाँ वैसे ही केमिस्ट्री की का बड़ा ज्ञान था। आज हमारी केमिकल कंपनियाँ, में नाम तो क्या गिनाऊँ, लेकिन केमिकल कंपनियों के दाम क्या हो रहे हैं। तो ये जो केमिकल कैपेबिलिटी है वो फार्मास्यूटिकल के अंदर भी मैनिफेस्ट हो रही दिखती है। तो ये केमिकल और फार्मास्यूटिकल और हमारी एजुकेशन कैपेबिलिटी कि हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स वो दुनिया में छाए हुए हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ वो जो वहाँ काम $500 में करता है, वो जरा यहाँ काम 5000 में करता है। आज अगले 10-15 साल के अंदर अगर हमने इन आर्थिक आज़ादियों को हमने वाकई बढ़ाया, हमको ये जो रिफॉर्म करने चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज़ ऑफ लाइफ है, अगर ये हमने रिफॉर्म किए, पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशरी रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, और इस व्यक्ति को आगे रखा। अरे इस देश में बहुत कम देश हैं जिनके पास सुविधाएं हैं, सुरक्षा है, लेकिन संस्कृति नहीं है। हमारे पास जो सबसे वैल्यूएबल है वो संस्कृति है, लेकिन सुविधा, सुरक्षा और एक न्यूनतम संपन्नता के बिना उस संस्कृति का मोल नहीं होता। तो ये जैसे जैसे बकेट्स भरेगी तो आप ये देखोगे कि ये सारी बातें जुड़ जाएगी कि स्पेस कैपेबिलिटी व्यक्ति के जीवन के अंदर किस तरह काम आएगी। सर एक बड़ी दिलचस्प बात आपकी बात से निकल के आ रही कि अब तक जो हमने किया तो एक भारत और एक इंडिया क्रिएट हो गया था, लेकिन अब वो बहुत तेज़ी से मिट रहा है और उसमें नेतृत्व क्षमता, विज़न, आगे कैसे देश को ले जाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूँकि मुंबई का बार बार रेफरेंस मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस शहर में बहुत ही गजब की चीज़ें देखने को मिलती हैं, एकदम बदल जाती हैं। तो आपने ये बदलते हुए जो दौर देखा, उसमें वो अंतर आपको अभी भी दिखता है कि अगले कुछ सालों में बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिखेगा? बिल्कुल दिखता है। बम्बई का एक भिखारी को भी आप देखोगे तो आज वो बदला हुआ दिखता है। एक तो भिखारी कम दिखेंगे आपको और दिखेंगे वो बदले हुए दिखेंगे। तो ये जो बदलाव है कि किस तरह हम स्वच्छता में, किस तरह स्वतंत्रता में, किस तरह एक दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान के अंदर, ये जो बातें हम बम्बई के अंदर देखते हैं वो तो बहुत ही बेहतरीन है। आप कोई मॉल में चले जाइए, मैंने इस पूरे मॉल कल्चर के साथ में जुड़ा हुआ भी था और मॉल को बनते देखने और रिटेल रिवोल्यूशन के साथ पहले दिन से जुड़ा था। तो आज आप देखेंगे कि मॉल में जाइए आप, तो सब लोग करीब करीब एक ही किस्म की ड्रेसिंग करते हैं। वो कोई है उसका किसी की शॉर्ट्स का दाम 500 रुपया होगा, किसी का 5000 होगा, लेकिन होगा एक जैसा। बम्बई ऐसा नहीं था। बम्बई में सेठ अलग दिखता था, वो दूसरा अलग दिखता था। अब हम सब एक जैसे थे, सबके सपने एक जैसे होने लगे हैं। तो ये जो समाज बनता है ऐसा, वो समाज बिल्कुल अलग बनेगा। और ये समाज कितने जो केवल भौतिकवाद में चले जाते हैं, वे डूब जाते हैं। वो हम देख रहे हैं कि दुनिया की एक बहुत ही दुखद मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। तो भारत की जो संस्कृति वो हमको बचाएगी, वो पूरी दुनिया को बचाएगी। अच्छा, ये जो मुंबई वाला हमने उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि ये हमारा सबसे कॉस्मो शहर है। क्या ऐसा ही आपको किसी और शहर में जब आप जाते हैं
तो दिखता है कि सबके सपने भी एक जैसे हो गए हैं, सबकी ड्रेसिंग एक जैसी है, सबकी सोच लगभग एक जैसी, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, या फिर ये सिर्फ बड़े शहरों तक रह गया है? मैं अभी कुछ वक्त पहले वाराणसी गया था। हाँ, कैसा लगा? क्वेटो बन गया? वाराणसी में अभी चुनाव के रिजल्ट आने बाकी थे, तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग माहौल था। तो वाराणसी का एक जो ट्रेडिशनल व्यक्ति था, उससे जो बातें करने का, ऐसे बड़े तमाम लोगों से बातें की। अब वो लोग बातें संस्कृति के साथ विकास की करते हैं। पहले संस्कृति की बात होती थी वाराणसी में, अब वो हर आदमी विकास में लगा हुआ है। तो ये जो बात है, क्योंकि बम्बई के अंदर ये कितनी जो मॉडर्न, बम्बई के अंदर एक बड़ा एडवांटेज था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक सिविलाइजेशन था जो कि थोथा था, लेकिन वही उसी का बोलबाला पूरे विश्व में था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो जितने पैरामीटर्स है वो सब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से निकले हुए पैरामीटर्स थे। तो वो जहाँ नहीं पहुँचा था वहाँ पे लोग बहुत दबे हुए थे, क्योंकि उन्हें उसके अंदर वो शरीक नहीं हो सके। अब लेकिन ये जैसे बातें बदल रही है और वो थोड़ा उन्हें संपन्नता मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, तो सबको वो सपने दिखने लग गए। पहले वाराणसी से जो मुंबई आता था तो बदलता था, अब वाराणसी में रहते हुए भी वो मुंबई के सपने देख रहा है। ये बड़े चेंज, ये बात हो रही है, ये शहर शहर में हो रही है।